बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। शिया हज़ारा का मामला जो है वो बड़ा हसास है और इसके ऊपर एक डिटेल वीलॉग मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब क्यों नहीं गए, इस मामले में सियासत कौन कर रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट उनकी जानिब से क्यों आया जो गैर ज़रूरी था, और शिया हज़ारा वाकई उनके मुतालबात सारे के सारे जायज़ हैं, और अगर उनके मुतालबात सारे जायज़ नहीं हैं तो कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो गलत हैं, और वो मुतालबात कहाँ से आए हैं, उन मुतालबात के पीछे कौन है, इस पे बात करते हैं पहले इस वीलॉग में। देखिए, पहले मैं आपको मुतालबात बता दूं कि शिया हज़ारा ने जो मुतालबात किए हैं उनकी फहरिस्त के अंदर जो पहले मुतालबात थे वो क्या थे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि सानहा मच में एफसी के कायम करदा चेक पोस्ट और सख्त तरीन चेकिंग के बावजूद कोल माइंस के 10 बेगुनाह मजदूरों को बेईमाना तरीके से ज़िबा किया गया। लिहाजा IGFC बलूचिस्तान को उनकी मुजरमाना गफलत की बिना पर बरतरफ करके फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब अगर आप इस नौयत से देखें कि एक बेचारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, वो ये मुतालबा कर सकते हैं, उनका जस्टिफाइड है, वो ये मुतालबा कर सकते हैं, उनकी तरफ से ये मुतालबा जस्टिफाइड है क्योंकि उनको मार पड़ी, उनके साथ जुल्म हुआ है। नंबर 2, विंग कमांडर FC के जो विंग कमांडर है उनको और मुतलका DPO डिप्टी कमिश्नर जिला बोलान, इनकी मुजरमाना गफलत की बिना पर इनको बरतरफ किया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए, जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पे जारी किया जाए। ये भी मुतालबा उनका जस्टिफाइड है, बात उनकी ठीक है। यानी अगर किसी के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो और उसको लगे कि रियासत उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही है, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उसको बचाना वो नहीं बचा पाए, तो वो उनके लिए ये मुतालबा कर सकता है। नंबर 3, सानहा मच में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। ये मुतालबा हमारा भी है, पूरे पाकिस्तान का है, और सब लोग कहते हैं कि जो ज्यादती करे उसके खिलाफ कानून अमल दरामद कानून के मुताबिक होना चाहिए और कानून को हरकत में आना चाहिए। नंबर 4, ये मुतालबा नंबर 4 है, गुज़िश्ता तमाम सानहात में मुलव्वस गिरफ्तार शुदा दहशतगर्दों को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाए, जिसका नोटिफिकेशन फिल फॉर जारी किया जाए। ये मुतालबा जो है वो दिल को तो ठीक लगता है कि जिन्होंने जुल्म किया उनको तख्ता-ए-दार पे लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए जो कत्ल करें, लेकिन ये अदालत ने देनी है, फिल फॉर नहीं हो सकती। किसी नोटिफिकेशन के जरिए से फिल फॉर जारी करके सजाए मौत नहीं दी जा सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये खुद एक लॉलेसनेस हो जाएगी। मुतालबा उनका देखने में ठीक लगता है, जिनके साथ जुल्म हो उनको ये कहना चाहिए, उनको ये डिमांड रखनी चाहिए कानून के सामने, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक नोटिफिकेशन के जरिए से फौरी तौर पे सजाए मौत दे दी जाए उन लोगों को जिनके ऊपर भी मुकदमात चल रहे हैं। ये मुकदमात अभी चलेंगे। शिया हज़ारा का 5वां मुतालबा, और जो 5वां मुतालबा है वो ये है कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। मुतालबा उनका इसलिए ठीक लगता है कि रियासत उनको नहीं बचा पाई, कई दफ़ा उनके साथ जुल्म हुआ, उनके 2000 के करीब बच्चे, खवातीन, नौजवान, बुजुर्ग ये शहीद हुए हैं और वो बहुत तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन कत्लों के हवाले से। और ये जो बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम किया गया है इस कम्युनिटी का, तो वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम सानियात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दी जाए, जिसके मेंबरान के नाम शोहदा कमेटी तजवीज़ करेगी। देखिए, जुडिशल कमीशन है तो फिर उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शोहदा कमेटी जो है वो उनके नाम तजवीज़ करेगी तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए कि जिन लोगों को पकड़ा जाएगा या सज़ा दी जाएगी या जिनके खिलाफ ये इंक्वायरीज होंगी, मुजरिम के भी कहते हैं हुकूक होते हैं, तो वो ये चीज़ें कंट्रोवर्शियल ना हो जाएं। तो आई थिंक कानून को डिसाइड करने दें, कानून के मुताबिक चीज़ों को बनने दें, कानूनी प्रोसेस के मुताबिक बनने दें। अगर आप खुद नॉमिनेट करके ये कहेंगे कि ये बंदा लगा दें, ये बंदा लगा दें, तो फिर वो दूसरी पार्टी एतराज़ कर सकती है। तो इस तरह की कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मुतालबा ठीक है। 6वां मुतालबा, सानहा मच के शोहदा के वारिसीन को 50 लाख रुपए फी कस इमदादी चेक धरने के स्टेज से दिया जाए। बिल्कुल उनको माली मावनत देनी चाहिए। ये गरीब लोगों का कत्लेआम हुआ है, मजदूर थे, तो उनके घर वालों को इतना तो होना चाहिए, उनका प्यारा तो वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन इन पैसों से कम उनको सहारा मिल जाएगा, उनका कुछ वक्त अच्छा कट जाएगा, उनकी उदाद रसी हो जाएगी कुछ हद तक, लेकिन उनका प्यारा तो उनको वापस नहीं मिल सकता, उनकी खुशियां तो उनसे छिन गई हैं। बहरहाल ये मुतालबा ठीक है। 7वां मुतालबा,
तमाम लापता शिया अफराद को जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए और अगर इनमें से कोई मुलजिम है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। ये मुतालबा ठीक नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये टारगेट किलिंग भी होती है कोयटा में, आपको पता है, बलूचिस्तान में ना सिर्फ टारगेट किलिंग होती है बल्कि दहशतगर्दी के वाकयात भी होते हैं। कराची में भी होती है, बलूचिस्तान में। और इस टारगेट किलिंग के अंदर ज़्यादातर भारत इस्तेमाल करता है अफ़गानिस्तान की सरजमीन को, और बाद औक़ात ईरान और सऊदी अरब भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन ये भारत और भारत के हमायती यानी अमेरिका, CIA, ये लोग पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तरीका वारदात ये होता है कि पठान को मरवाओ बलोच से, पंजाबी को मरवाओ बलोच से या पठान से, और कोशिश करो कि मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग या मुख्तलिफ ज़ातों के लोग एक दूसरे से झगड़ पड़े, चाहे सुबाइयत की बुनियाद पे, चाहे ज़बान की बुनियाद पे, चाहे अकीदे की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे। इनको लड़ाओ आपस में, क्योंकि इस बुनियाद पे जब ये लड़ेंगे तो ये लड़ाई फैलेगी और पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो ये जब शिया नौजवानों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो उनको कहते हैं जाके तुम इनके लोगों को मारो। और जब सुन्नी नौजवानों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो उनको कहते हैं जाके तुम इनके लोगों के ऊपर हमला करो। ये इनको काफिर, वो उनको काफिर, एक दूसरे को गाली। यही तरीका वारदात है हमारे दुश्मन का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं लापता अफराद में, जो अक्सरियत है वो शिया लोगों की नहीं है, अक्सरियत शिया कम्युनिटी की नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हो सकता है 90% शिया कम्युनिटी के लोग ना हो, और ये बात इसी तरह है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिया कम्युनिटी के गिरफ्तार हुए हैं। यानी कोयटा में उलमा इकराम की टारगेट किलिंग जब हो रही थी, तो इसमें मैंने कुछ तहकीक की। जो नौजवान गिरफ्तार हुए उनमें 2 जो हैं वो शहबाज टाउन से लड़के पकड़े गए, 2 जो है वो कोयटा के सिटी के इलाके से, कोयटा सिटी के इलाके से पकड़े गए। मजीद कुछ लड़के गिरफ्तार हुए। तो ये इन्होंने एतराफ़ भी किया और एजेंसियां इनको मजीद तफ्तीश कर रही हैं, इनके लिंक ढूंढ रही हैं कि इनको भारत से किसने ट्रेनिंग दी, ये किस किस मुल्क में ट्रैवल किए। कुछ लड़के पंजाब से भी गए थे, वो भी पकड़े गए थे। तो ये सारी तहकीकात हो रही हैं कि इनका लिंक कैसे बना, इनकी फंडिंग कौन करता था, कौन सा मुल्क इसके पीछे था, ताकि इस सारे नेक्सस को तोड़ा जा सके। अब सारी चीजें जो है वो अदालत में प्रूफ नहीं की जा सकती, ना अमेरिका कर सकता है, ना यूरोप कर सकता है। आप कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की अदालत में ले जाएं, आप साबित नहीं कर सकते। अगर उसका वकील तगड़ा है तो मुश्किल हो जाएगी। तो मामला ये है कि यानी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज के हर वक्त सबूत नहीं होते। बहुत बड़े ऐसे सबूत मौजूद होते हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज के हर वक्त सबूत नहीं होते। एजेंसीज को उसके ऊपर काम करना पड़ता है, फिर सबूत मिलते हैं। मैं कुलभूषण की आपको इसलिए मिसाल दी थी, जिस दिन गिरफ्तार हुआ था, अगर उसी दिन अदालत में पेश कर देते तो फिर ये तो गया था वो। अब उसके खिलाफ ना काबिल तरदीद हमारे पास सबूत मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर हम उसको दुनिया की किसी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। तो इस तरह जो लापता अफराद होते हैं, ये अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं। दुनिया भर की एजेंसीज ऐसे ही काम करती हैं जैसे पाकिस्तान की एजेंसीज कर रही हैं। बहरहाल ये मुतालबा ठीक नहीं है। चाहे किसी भी सेक्ट से लोग मौजूद हैं, जो बेगुनाह लोग हैं उनको बिल्कुल बाजियाब होना चाहिए, लेकिन जो लोग जिन्होंने इस मुल्क का नुकसान किया है उनके लिए कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, सानिया अली आबाद। शहीद बिलाल नूरजई के बाद 9 बेगुनाह कमसिन बच्चों और नौजवानों को बगैर सबूत गिरफ्तार किया गया है, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। गलत मुतालबा। वो इसलिए कि सानिया अली आबाद में आपको बताता हूं ये है क्या। शिया हजारा के 2 इलाके हैं कोयटा में, और ये बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ये किले की तरह चारों तरफ से बंद है। इनकी बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, क्योंकि इनको थ्रेट बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर हमले होते हैं, तो FC वहां पे सिक्योरिटी देती है। ये ज़्यादातर बाहर नहीं आते, अंदर रहते हैं। इनका अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो ये इकट्ठे होकर लड़ते हैं, ये बिल्कुल बात सच है, और इकट्ठे होकर हमला करते हैं। एक नौजवान था, पश्तून फैमिली से उसका ताल्लुक था, बिलाल नूरजई इसका नाम था। इसका कोई गाड़ी के लेन देन का मामला था, पैसों का। एक शिया हजारा एक लड़का उसके साथ, तो ये उस मामले के लिए जो है अली आबाद के इलाके में गया। अली आबाद का इलाका, 2 इलाके मैंने आपको बताया इनके हैं। एक इलाका जो है अली आबाद है, दूसरा हजारा टाउन है। तो अली आबाद के इलाके में गया, वहाँ पे इसकी लड़ाई हो गई और इसने पैसों का तकाजा किया। बाद में उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि तूने हमारी किसी लड़की की एक तस्वीर बनाई है, और वो वीडियो मैंने देखी, उसमें कुछ भी नहीं है, दिखाने का फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोस गर्दिश करती रही कि इसको 200 से 250 अफराद वहाँ पे मार रहे थे। ये जो बिलाल नूरजई नाम का लड़का था,
इसको 2 से 250 लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया और इसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और इसको इतने जालमाना तरीके से कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद इसकी लाश की बेहुरमती करते रहे, उसको घसीटते रहे, कभी यहाँ फेंकते थे कभी वहाँ फेंकते थे। तो इसकी लाश के साथ भी बड़ा जुल्म किया उन लड़कों ने और इसकी आंखें भी निकाल दी। तो ये इसके बाद जब ये वीडियोस बाहर आई तो कोयटा में हालात बहुत ख़राब हो गए, क्योंकि पश्तून बरादरी सारी जो है वो बहुत बड़ी बरादरी है, वो भी उधर बहुत गुस्सा बढ़ गया। तो कोयटा में जब ये कत्ल हुआ था तो उस वक्त बिलाल के कत्ल के बाद कई दिनों तक वहाँ पे सिग्नल्स बंद रहे थे और जो नेटवर्क्स हैं वो नहीं चल रहे थे 3G 4G, ताकि लोग इन वीडियोस को ज़्यादा वायरल ना कर सकें। लोगों को रोका गया, फिर लोगों के जज्बात को ठंडा करने की कोशिश की। आर्मी की जो क़यादत है उसने लोगों को यकीन दिलाया, जो कबायली लोग हैं उनको आर्मी की क़यादत ने यकीन दिलाया कि आप लोग पुरअमन रहें, किसी किस्म का आप मुजाहरा ना करें, किसी किस्म का आप रिएक्शन ना दें, आप लड़ाई ना करें, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो इस बुनियाद पे उन्होंने कहा ठीक है, हमें पुलिस पे यकीन है, आर्मी पे यकीन है, आप बंदे गिरफ्तार करें। तो वीडियोस देखकर जो लड़के गिरफ्तार किए गए ये उनकी रिहाई का मुतालबा मांग रहे हैं। ये मुतालबा गलत है, ये मुतालबा नहीं होना चाहिए, और ये मुतालबा ऐसा है कि ऐसा लगता है कि हाईजैक किया जा रहा है इनके मुतालबात को। अगर आप अभी जो मैंने आखिरी 2 मुतालबात आपको बताएं, अगर उनको आप देखें तो जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने मारा उसको, उनको कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। मुतालबा नंबर 9, कोयटा, कराची और दीगर रूट्स समेत तमाम मुसाफिरों और कोल माइंस के मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ठीक मुतालबा है, ज़बरदस्त मुतालबा है और ये बिल्कुल तस्लीम किया जाना चाहिए। 10वां और आखिरी मुतालबा, हज़ारा कौम के शनाख्ती कार्ड को बिला वजह ब्लॉक किया जाता है। तमाम ब्लॉक शनाख्ती कार्ड्स के ब्लॉक को ख़त्म किया जाए, यानी उनको अनब्लॉक किया जाए। नीज़ पासपोर्ट बनाने में दुश्वारियों और बेजा क्लियरेंस को ख़त्म किया जाए। अब ये हज़ारा कम्युनिटी का मसला ये क्यों है, आपको मैं याद दिलाता हूँ कि एक अली अहमद कोजाद एक MPA जीता था कोयटा से, अदालत ने बाद में इसको डीसीट कर दिया था। किस बुनियाद पे? अदालत ने कहा कि आप तो पाकिस्तानी नहीं हैं, आप तो अफगानिस्तान के शहरी हैं, आपका तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है। तो अफगानिस्तान का शहरी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गया और MPA बन गया, ये कैसे हो सकता है? उसको डीसीट किया गया, दोबारा इलेक्शन हुआ, पाकिस्तानी जीत कर आया। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शिया हज़ारा जो हैं इनके अंदर अफगानी भी रहते हैं। 11,000 लोगों के ऑलमोस्ट, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ID कार्ड्स ब्लॉक हैं, उनको पासपोर्ट नहीं मिल सकते, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम रहती है। और ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से हिजरत करके इधर आए, महाजिर हैं, जैसे आपके कबायली इलाकों में हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, इसी तरह शिया हज़ारा के अंदर भी महाजिर बहुत बड़ी तादाद में है। और नादरा ने उनके पासपोर्ट, उनके ID कार्ड ब्लॉक किए हुए हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान के शहरी हैं, गैर मुल्की हैं, उनको वापस जाना होगा अपने मुल्क के अंदर। तो ये वो लोगों के दबाव की वजह से और उनके असर रसूख की वजह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, और ये वाली शिक जो है इसको भी शामिल करवाया है, जो एक गलत शिक है, और इससे पाकिस्तानियों का हक मारा जाता है और कुछ नहीं होता। अच्छा, ये थे उनके मुतालबात। अब हुकूमत के और जो हज़ारा कम्युनिटी है उनके दरमियान जो चीज़ें तय पा गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके दरमियान जो चीज़ें तय पाई हैं वो टोटल 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, जो पहली चीज़ तय पाई वो ये है कि जो पहले वाले मुतालबात थे कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, हम इंक्वायरी कर लेते हैं, जो अफसरान जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी, उसको हटाया भी जाएगा ओहदे से और उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपका मुतालबा ठीक है। दूसरा, जो जुडिशल कमीशन है उसकी बजाय स्पेशल हाई लेवल कमीशन जो है उसको तश्कील दिया जा रहा है, और उसको हेड करेंगे होम मिनिस्टर, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के 2 MPAs और फिर 2 सरकारी अफसरान, आला अफसरान बलूचिस्तान के, और एक DIG रैंक का ऑफिसर, और 2 उसके अंदर लोग मौजूद होंगे जो शोहदा कमेटी है उसके। तो इस तरह ये एक हाई लेवल कमीशन बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ 4 काम कर सकेगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा। नंबर 1, ये जो वाक़या हुआ है सानहा मच का, इसकी तहकीक। नंबर 2, जो दीगर वाक़यात हुए हैं हज़ारा किलिंग के, उनकी तहकीक। नंबर 3, जिन लोगों ने, जो पकड़े गए हैं लोग और उनको सज़ा नहीं हो रही, वो मामला क्यों रुके हुए हैं, उसकी तहकीक। और नंबर 4, ये जो है ये देखेंगे कि जो मिसिंग पर्सनस हैं, अगर उनका ताल्लुक शिया बरादरी से है तो उनके केसेस को वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो कसूरवार हैं या नहीं है। तीसरी जो एक
چیز حکومت میں اور میں طے پائی کہ بلوچستان کی گورنمنٹ 15 لاکھ روپیہ ہر شہید کے اہل خانہ کو دے گی اور وفاقی حکومت الگ سے دے گی، لیکن یہ پیسے بلوچستان کی حکومت دے گی۔ چوتھی چیز جو طے پائی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور دوسری جو ایجنسیز ہیں وہ یقین دلائیں گی اس بات کو اور پوری کوشش کریں گی کہ تحفظ کو یقینی بنایا جائے کوئٹہ کے لوگوں کے اور خاص طور پہ ہزارہ برادری کے، اور شاہراہوں پہ اور ہر جگہ پہ جہاں یہ کام کرتے ہیں یا کولڈ مائن میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اٹھائے اور اقدامات کرے۔ پانچویں اور آخری چیز جو طے ہوئی وہ یہ کہ نادرا کے ڈائریکٹر کو یہ کہا جائے گا وہ ایک کمیٹی بنا دے، اور اگر کسی کو زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا کارڈ بلاک ہو گیا لیکن وہ پاکستانی ہے تو اس کو ان بلاک کیا جائے، لیکن جو افغانی ہیں ان کو ان بلاک نہیں کیا جائے گا، یہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق۔ تو یہ مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں۔ جو مطالبات تسلیم نہیں ہوئے ان مطالبات کے پیچھے کون ہے؟ عمران خان صاحب کیوں کوئٹہ پہلے نہیں گئے، جلدی نہیں گئے، اور انہوں نے کیوں یہ شرط لگائی کہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کو دفنایا جائے، تدفین کی جائے اور پھر میں آؤں گا، اور ان کو کیا رپورٹ دی گئی؟ اس پہ ایک اور وی لاگ کرتے ہیں، اگلے وی لاگ کا انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔